झूले पर बैठ जाओ, मैं आपको झूला देती हूँ। पहले आ बैठो। नहीं, मुझे झूला लेना पसंद नहीं है, मुझे चक्कर आने लगते हैं। आप बैठो झूले पर। आहिस्ता आहिस्ता, आप बहुत जोर से झूला दे रही हो। आहिस्ता। गुड़िया उठ जाओ, क्या शोर मचा रखा है। आहिस्ता आहिस्ता। गुड़िया जाग जाती है। कितना सुंदर सपना था। वो सुंदर परी मुझे झूला दे रही थी। वहाँ बहुत सुंदर जंगल था, सुनहरी पेड़ और गुलाब के फूल। बेटी, अब सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ और चुप करके सो जाओ। मुझे सुबह बहुत सारे काम करने हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी फिर से सो जाती हैं। अभी सुबह हुई ही थी कि कालू कौवा चिड़िया का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी करो, अब बहुत हो गया। चिड़िया दरवाजा खोलती है और आहिस्ता से बोलती है, कौवे भैया आहिस्ता बोलिए, मेरी बेटी सो रही है। चुप करके मेरे पैसे दो। एक मेरी कर्जदार हो और दूसरा मुझे आहिस्ता बोलने का कह रही हो। चिड़िया ने अपने पति की बीमारी पर कुछ पैसे कौवे से लेकर लगाए थे। चिड़िया का पति तो मर गया, लेकिन कौवे का कर्ज अभी तक चिड़िया पर बाकी था। कौवे भैया, मेरे पास थोड़े पैसे जमा हो गए हैं, आप कुछ दिन इंतजार करें, मैं थोड़े दिनों तक आपका कर्ज लौटा दूंगी। सुन लो, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब दोबारा आऊंगा तो खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। चिड़िया की बेटी गुड़िया घर में कौवे और अपनी मम्मा की बातें सुन रही थी। अपनी माँ की बेबसी पर गुड़िया बहुत परेशान। चिड़िया अपने काम के लिए घर से चली गई थी और गुड़िया जंगल निकल जाती है। उड़ते उड़ते गुड़िया दूर निकल जाती है और फिर उसे घने जंगल में एक पेड़ के साथ वही झूला नजर आता है जो उसने रात अपने सपने में देखा था। गुड़िया उस झूले के पास जाती है और झूले पर बैठ जाती है। अगर वो सुंदर परी यहाँ होती तो वो जरूर मुझे झूला देती। सपना था, वो तो झूठा सपना था। सपने कभी सच्चे नहीं होते। एक सफेद रोशनी के साथ ही सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी के साथ वहाँ आ जाती है। कुछ सपने सच्चे भी होते हैं, मैं आपको झूला देने आई हूँ। गुड़िया 2-3 बार अपनी आंखें बंद करके खोलती है। क्या ये सच है या सपना? ये सपना नहीं है। ऐसे कहते हुए सुंदर परी जोर से गुड़िया को झूला देने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता, मुझे डर लग रहा है। वो सुंदर परी गुड़िया को झूला देती है और फिर गुड़िया से बातें करने लगती है। मेरी मम्मा बहुत परेशान है, उन्होंने कौवे अंकल से कुछ पैसे लिए थे मेरे पिता के इलाज के लिए। पिताजी तो ना रहे, लेकिन मेरी मम्मा कौवे की कर्जदार हो गई। इतनी छोटी सी बात पर आप परेशान क्यों हो रही हो? अपनी आंखें बंद करो। गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी से एक सोने का सिक्का निकालती है। अब खोलो अपनी आंखें। ये तो सोने का सिक्का है, क्या ये मेरे लिए है? हाँ, आप ये सोने का सिक्का ले जाओ और जाकर उन कौवों को दे दो, फिर वो कौवे दोबारा कभी भी आपकी मम्मा को तंग नहीं करेंगे। शुक्रिया मेरी दोस्त। जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो इसी झूले के पास आ जाना। ऐसे कहते हुए सुंदर परी गायब हो जाती है और गुड़िया वो सोने का सिक्का लेकर कौवों के घर जाती है। आंटी गौरी, कालू अंकल कहाँ हैं? वो तो नदी पर गया है। बताओ क्या बात है? ये ले सोने का सिक्का, जो कर्ज मेरी मम्मा ने लिया था वो पूरा हुआ। सोने का सिक्का देखकर गौरी की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोबारा मेरी मम्मा को तंग करने मत आना, कालू अंकल को सब बता देना। गुड़िया, ये सोने का सिक्का तुमने कहाँ से लिया है? ये सीक्रेट है, ये मैं नहीं बता सकती। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। गौरी, ये सिक्का असली सोने का है। कालू, असली सोने का है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उस छोटी सी चिड़िया ने ये सोने का सिक्का कहाँ से लिया होगा। ये तो वो छोटी चिड़िया ही बता सकती है। अगर किसी तरह वो छोटी चिड़िया हमें बता दे तो हम भी वहाँ से सोने के सिक्के ले सकते। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे आज ज़्यादा काम करना है। अगर 2 दिन तक कौवों के पैसे ना लुटाए तो वो कौवे फिर से मुझे तंग करने आ जाएंगे। मम्मा, एक सीक्रेट है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। सीक्रेट? कैसा सीक्रेट बेटी?
मैंने गौरी आंटी और कालू अंकल का कर्ज चुका दिया है। मम्मा चिड़िया को गुड़िया की बात बच्चों वाली लगती है। सपने में, है ना? नहीं मम्मा, सपने में आने वाली मेरी दोस्त सुंदर परी ने मुझे सोने का सिक्का दिया था। वो मुझे घने जंगल में झूले के पास मिली थी। मम्मा चिड़िया को फिर भी अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं होता। मम्मा चिड़िया चली जाती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया को गौरी कौवी मिलती है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी बेटी को वो सोने का सिक्का कहाँ से मिला था? गौरी, क्या ये सच है कि मेरी बेटी ने आपका उधार चुका दिया है? हाँ चिड़िया, गुड़िया कल रात मुझे एक सोने का सिक्का देकर आई थी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मेरी परेशानी दूर हुई, मेरी बेटी ने मेरा उधार चुका दिया। चिड़िया बताओ तो, गुड़िया ने वो सब कैसे किया? गौरी, मुझे नहीं मालूम। गुड़िया कहती है कि कोई सुंदर परी दोस्त है उसकी, जिसने उसे सोने का सिक्का दिया। गौरी कौवी हैरान होकर चली जाती है। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि गौरी कौवी और कालू कौवा नदी पर जाकर गुड़िया को पकड़ लेते हैं। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे घर जाने दे। कालू, जल्दी से इसे थैले में डाल लो। कालू कौवा गुड़िया को पकड़कर थैले में डाल लेता है। कौवा और कौवी गुड़िया को उठाकर वीराने में ले जाते हैं और कौवा गुड़िया को थैले से बाहर निकालता है। अब सच सच बताओ कि वो सोने का सिक्का कहाँ से लिया था तुमने? हमें और भी सोने के सिक्के लेकर दो, वरना वरना जान से मार दूंगी तुम्हें। आंटी कौवी और अंकल कौवे, अगर और सोने के सिक्के लेने हैं तो आपको मुझे घने जंगल में झूले के पास लेकर जाना होगा। वहाँ मेरी दोस्त सुंदर परी आएगी, वही देगी आपको सोने के सिक्के। तो फिर हमारे साथ चलो, और हाँ, अगर भागने की कोशिश की तो मैं पीछे से पत्थर मार दूंगी। फिर गुड़िया आगे आगे और कौवे पीछे पीछे उड़ते हैं। गुड़िया उन कौवों को घने जंगल में झूले के पास ले जाती है। गुड़िया झूले पर बैठ जाती है। मेरी दोस्त सुंदर परी, जल्दी यहाँ आओ, मुझे आपसे और भी सोने के सिक्के लेने हैं। एक सफेद रोशनी के साथ ही सुंदर परी वहाँ आ जाती है। हाँ तो कौवे और कौवी, बताओ कितने कितने सोने के सिक्के लोगे? मैं 10 सोने के सिक्के लूंगी। और मैं भी 10 सोने के सिक्के लूंगा। सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराती है तो 2 लाल रंग के जूते हवा में उड़ने लगते हैं। मेरे जादुई जूतों, इन कौवों की 10-10 बार पिटाई करो। ना ना, नहीं नहीं, हमें तो सोने के सिक्के लेने हैं। लेकिन वो जूते कौवे और कौवी के सर पर जोर जोर से मारने लगते हैं। फिर क्या था, कौवी और कौवा आगे और वो जादुई लाल रंग के जूते उनके पीछे पीछे। जादुई जूते कौवों को पूरे जंगल की सैर करवाते हैं। गुड़िया झूले पर बैठी हंसे जा रही थी और सुंदर परी गुड़िया को झूला दे रही थी। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। आज भोजन की खोज में उड़ते उड़ते वो चिड़िया जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंच गई थी। फिर उसे एक खेत नजर आता है जिसमें कुछ पौधे दहान के थे। यहाँ तो बहुत ज्यादा भोजन है, मैं पेट भर के भोजन खाती हूँ और कल मैं अपने दोस्तों को भी इसी दिशा में लेकर आऊंगी। ये सोचकर चिड़िया दहान के खेत में जाती है। अभी चिड़िया ने 2-4 चावल ही खाए थे कि उसका पंख एक फंदे में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया ऐसे शोर मचाती है, मगर वहाँ कोई होता तो चिड़िया की मदद करता। शाम तक चिड़िया उसी फंदे में दर्द से करहाती रही। फिर शाम के किसान उस तरफ आता है। चिड़िया को फंदे में फंसा हुआ देखकर किसान वहाँ आ जाता है। ये चिड़िया किसी शिकारी के फंदे में फंस गई है, मैं इसे फंदे से बाहर निकालता हूँ। किसान चिड़िया को फंदे से बाहर निकालता है, मगर चिड़िया उड़ नहीं सकती थी। वो किसान से कहती है, किसान जी, मेरा पंख घायल हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पंख में। छोटी चिड़िया, मैं आपको अपने साथ अपने घर में ले जाता हूँ और मैं आपके पंख पर पट्टी बांध दूंगा।
फिर किसान चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर जाता है। कितनी सुंदर है ये चिड़िया, इसका पंख कैसे घायल हुआ? छोटी चिड़िया धान के खेत में दाना खाने आई थी कि शिकारी के फंदे में फंस गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। कुछ दर्द कम हुआ छोटी चिड़िया? अब ठीक है माँ जी। आप कल तक मेरे पास ही रहें और फिर कल वापस जंगल चली जाना। किसान की पत्नी चिड़िया को दाना देती है। वो चिड़िया को ठंडा पानी देती है। इतने में किसान का बेटा मोहन भी बाहर से खेलकर आ जाता है। अपने घर में छोटी चिड़िया को देखकर वो बहुत खुश होता है। मम्मा, ये चिड़िया कहाँ से आई है? मैं चिड़िया से खेलूंगा। हाँ हाँ बेटा, खेल लो, मगर ध्यान से, छोटी चिड़िया का पंख घायल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है। आपके पंख में बहुत दर्द हो रहा होगा। नहीं, मैं अब ठीक हूँ। क्या आपका घर जंगल में है? हाँ, मेरा घर घने जंगल में बेरी के पेड़ के ऊपर है। इन दिनों हमारे जंगल में भोजन नहीं था, इसलिए मैं इंसानों की बस्ती की तरफ आ गई और मेरा पंख घायल हो गया। फिर किसान का बेटा मोहन और चिड़िया बैठे बातें करते रहते हैं। रात को आसमान पर बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया किसान के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। रात गुजर जाती है, बारिश भी रुक गई थी और चिड़िया का पंख भी ठीक था। अब मैं जाती हूँ माँ जी, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया, क्या आपके जंगल के सारे पक्षी आप जैसे ही अच्छे हैं? नहीं मोहन, जैसे इंसान एक जैसे नहीं होते, ऐसे ही पक्षी भी एक जैसे नहीं होते। कुछ पक्षी अच्छे होते हैं और कुछ पक्षी बुरे। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, तो क्या उस किसान ने आपको भोजन भी दिया था? हाँ, वो किसान मुझे अपने घर में ले गया और उसकी पत्नी ने मुझे दाना भी दिया और ठंडा पानी भी। पता है, किसान का एक छोटा सा बेटा था, वो तो पहली बार में ही मेरा दोस्त बन गया। झूठ, सब झूठ। ये इंसान किसी के दोस्त नहीं होते। मैं तो जब भी इंसान की बस्ती में गया हूँ तो वो मुझे दूर से ही देखकर भगा देते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों को ऐसे सारी बात बताती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और उसकी पत्नी को तेज बुखार हो जाता है। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने बेटे मोहन से कहती है, मोहन बेटा, जाओ और अपने पापा को रोटी दे आओ। आपके पापा इंतजार कर रहे होंगे। मोहन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मैं अभी गया मम्मा। फिर मोहन रोटी उठाता है और खेतों की तरफ चल देता है। अपने बेटे को आता हुआ देखकर किसान भी अपने बैल रोक लेता है। मोहन बेटा, आपकी मम्मा नहीं आई? पापा, मम्मा को तेज बुखार है, इसलिए मम्मा ने मुझे रोटी लाने का कहा। अब आप जाओ बेटा। फिर मोहन वहाँ से वापस चलता है। रास्ते में उसे एक रंग बिरंगी तितली दिखाई देती है। मोहन को तो तितलियां पकड़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो तितली के पीछे पीछे घने जंगल में पहुंच जाता है। वो तितली के पीछे पीछे भागता रहता है और फिर तितली उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। छुप गई, वो तितली ना जाने कहाँ छुप गई है। फिर जैसे ही मोहन वापस मुड़ता है तो एक जंगली बिल्ली उसका रास्ता रोक लेती है। आ,
अब कहाँ जाओगे छोटे बच्चे? अब तो मैं ही तुम्हें खाऊंगी, वो भी मिर्ची लगा लगा कर। मियाऊं। मेरे पापा आपको बहुत मारेंगे, भाग जाओ यहाँ